सफाई आधा ईमान है और इस्लाम मजहब में साफ सफाई को लेकर कई जगहों पर हुक्म आया है। ऐसे में कल पूरे भारत में बकरीद यानी कुर्बानी का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी को लेकर महानगर के वार्ड नंबर 135 में कोऑर्डिनेटर अख्तरी शहजादा की ओर से सैकड़ों लोगों को साफ सफाई का खासा ध्यान रखने के लिए बीन बैग और टॉयलेटरी किट्स दिया गया, ताकि लोग कुर्बानी के दिन वेस्ट चीज़ों को इधर उधर न फेंक कर बल्कि उसे प्लास्टिक में अच्छे से रैप अप करके कॉरपोरेशन के डस्टबिन में डाल दें। इस अवसर पर तृणमूल नेता साकिबुद्दीन शहजादा, शादाब शहजादा, गुलाम गौस अंसारी, राज कुरैशी, मेहताब आलम, अब्दुल रहमान वगैरह ने लोगों से विशेष रूप से अपील की कि वो कुर्बानी का त्यौहार इंतहाई सादगी से मनाएं और प्रशासन के हर हुक्म को माने और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारे दूसरे भाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचे। ये हम लोग 2015 के बाद से ही, जब से बकरीद आया, हम लोग इस तरह के काम को कर रहे हैं। ये बैग जो होता है, बीन बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हम लोगों के दिमाग में हमेशा से चलता था कि कुछ ऐसा करें जिस हिसाब से गंदगी होती थी इलाके में, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा से ये चलता था कि कुछ ऐसा प्लान लेकर आएँ जिससे हम लोग कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल रख सकें। तो शुरुआत थोड़ा स्लो हुआ था, आहिस्ता हुआ था। लोगों ने इसको अडॉप्ट करने में, थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लिया, लेकिन आज अल्लाह के करम से 6-7 साल में कामयाबी के साथ ये बीन बैग डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है और अब तकरीबन सभी लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इससे जो भी वेस्टेज निकलता है इसको सही जगह पर पहुंचाते हैं बैग के ज़रिए। इसके अलावा हम लोग सोप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी ज़्यादा होती है और अभी एक पैंडेमिक टाइम जो कोविड का जो चल रहा है, तो उसके वजह से इसमें एक बैग है जिसमें हम लोग सोप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सफाई के लिए हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, उसके अलावा मास्क है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी रखना है और जिस तरह से लॉकडाउन बार बार हो रहा है, तो ये एक मैसेज भी हम लोग दे रहे हैं कि हर एक बैग में कुछ साबुन है, सैनिटाइज़र्स है, हैंड वॉश है और साथ ही साथ मास्क भी दे रहे हैं, ताकि लोग इसको देखकर हर पर्व त्यौहार के साथ, तमाम खुशियों के साथ इन सब चीज़ों को भी याद रखें कि जो दौर चल रहा है, हम लोगों को किस तरह से कोविड से महफूज रहना है। इसी की तरफ से तो सफाई का काम चल ही रहा है। जिस तरह से हम लोगों के मेयर बॉबी फिराद हकीम साहब जिस तरह से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत का ही नतीजा है कि आज आप मटिया बुरुज में आ रहे होंगे तो आपको मटिया बुरुज देखने में लगता होगा कि डेवलप हुआ है, साफ़ सफाई के हिसाब से भी काफ़ी तब्दीलियाँ आई है और ये केएमसी का मेहनत का ही नतीजा। और हम लोगों ने भी जब देखा कि केएमसी की तरफ से जब जो कोशिश की जा रही है और हम लोग एक हिस्सा हैं वार्ड वाइज, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस कोशिश को कामयाब करें। तो बॉबी दा की हिदायत पर हम लोग इस तरह के कामों को करते हैं और काफ़ी सारा चेंजेस हुआ सफाई के एतबार से पिछले 6-7 सालों में, तो उसी काम को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। बकरीद को लेकर अपने खुसूसी तौर पर अपने जो अक़लियत के माइनॉरिटीज़ इलाके में जो लोग हैं, जो लड़के हैं, उन तमाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने ज़रिया, अपने फेस्टिवल के ज़रिया किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी दूसरे को दुख ना पहुँचाएँ। हर कोई का अपना एक मजहबी जज्बात होता है, उस जज्बात का कद्र करें। जिस तरह से हम लोग चाव के साथ, एक लगन के साथ बकरीद मना रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बकरीद मनाते हुए ही दूसरे के जज्बात की कदर करें और अपने किसी ऐसे काम से दूसरे मज़हब वाले को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। क्योंकि हम लोगों का जो स्टेट है मगरबी बंगाल, ये एक भाईचारा का एक बेमिसाल एक नमूना है जो पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएगा। पिछले इलेक्शन के दौर में भी आपने देखा होगा जिस तरह से तमाम मज़हब वालों ने एक होकर तृणमूल कांग्रेस को और हम लोगों की दीदी ममता बनर्जी को कामयाब किया था। इस माहौल को कायम रखने के लिए, इस आपसी इत्तेहाद को, भाईचारा को कायम रखने के लिए अपने जज्बात को और अपने त्यौहार को किस तरह से मनाना है और किस तरह से दूसरे मज़हब वालों को तकलीफ़ नहीं पहुंचने देनी है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। इसी को ध्यान देते हुए हम लोगों ने ये काम किया है, क्योंकि ये एक काम है जो साफ़ सफाई से भी मुताल्लिक़ रखता है और साथ ही साथ अगर ये चीज़ कवर रहेगा, जो हम लोग पर्व मनाते हैं, फेस्टिवल करते हैं, तो दूसरे के जज्बात को भी ठेस नहीं पहुंचेगा। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आपने सुना होगा, इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, लेकिन हम लोगों के मज़हब में, हम लोगों के मुसलमानों को भी ये चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है।
तो मुसलमान अगर अपना फेस्टिवल बनाए और साफ़ सफाई के साथ मनाएं तो उसमें जो है 4 चांद लग जाता है। हम लोगों की कोशिश जब से इलेक्शन हुआ है, वैसे तो हम लोग एक एनजीओ है गार्डन रिच अर्बन राइट्स, जो कि हम इन्वायरमेंटल क्लीनअप पे ही काम करते हैं। हमारा मैराथन भी जो होता है इसी से रिलेटेड होता है, ग्रीनथॉन। और जब से ये इलेक्शन हुआ, मम्मी काउंसलर हुई हैं 2015 से, तो मेरे दोस्त हैं गुलाम गौस अंसारी हैं, साकिब शहजादा बॉबी मेरे छोटे भाई हैं, हम लोग की टीम है, राज कुरैशी हैं, प्रीतम वारसी हैं। हम लोग सफाई पे खासा ध्यान देने की कोशिश करते हैं और उसका ही एक ये उदाहरण, एक एग्जाम्पल है जो कि आप ये वेस्ट डिस्पोजल बैग देख रहे हैं। बहुत छोटा सा एक आइडिया है, लेकिन हम जब उस वक्त 2015 में हम भी लंदन से आए थे। गुलाम भाई को भी आप जानते हैं, दुबई बेस्ड है। तो हम लोगों ने बाहर का मॉड्यूल, बाहर में काम करने का तरीका देखा है। वहाँ पे ऐसा होता है कि वेस्ट जो होता है वो वेस्ट सेग्रीगेशन फ्रॉम इट्स सोर्स, कि जहाँ से कचरा निकलता हो, जहाँ से कचरा आ रहा हो आपके किचन से या आपके बाथरूम से, उसको वहीं पे सेग्रीगेट करना। अब सेग्रीगेशन तो अभी हम कर नहीं सकते हैं कि मुख्तलिफ कचरा को अलग करें, कि कागज़ को अलग करें, प्लास्टिक अलग और बॉटल अलग। लेकिन अभी अगर हम कचरे को सिर्फ कूड़ेदान तक पहुंचा दें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, और इसी पे हम काम कर रहे हैं। उसका ही एक ये एग्जांपल है कि बकरीद में जो एनिमल वेस्ट हो या जब किसी किस्म की वेस्ट जो हो कुर्बानी के बाद, उसको इस बैग में आप डाल के, ये बैग काफ़ी मजबूत बैग है, इस बैग में आप डाल के, ये अच्छा वेट ले लेगा ये बैग, इसमें डाल के, और इसको हमने टाई करने के लिए एक प्लास्टिक लॉक भी दिया, उसको लॉक करके आप KMC के दिए हुए जो ट्रॉलीज़ हैं या डस्टबिन हैं वहाँ अगर फेंकें तो इससे गंदगी जो है वो काफ़ी हद तक उस पर हम काबू पा सकते हैं। और इस इलाके में अगर आप कुर्बानी के दूसरे दिन आएंगे तो ये बोलने वाली बात नहीं, आप देख सकते, आपको देख के लगेगा कि उस चीज़ पे हमने काबू किया है। आप आराम से आ सकते हैं, किसी भी किस्म की गंदगी आपको नहीं दिखेगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो एक्सपीरियंस अगर आदमी कहीं से लेकर आके अपने एरिया में यूज़ करे तो उससे जो है एरिया का डेवलपमेंट होता है, और उस भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये वही एक एग्जाम्पल करना तो एकदम नो है। आपका जो अकीदा है, आपका जो जज्बात है, या आपका जो भी रिचुअल्स है वो आपके लिए हमेशा से, सिर्फ बकरीद नहीं, कोई भी फेस्टिवल हो उसमें जो आपके मजहब में जो कुछ भी आप करके एंजॉय करते हैं वो आप तक ही महदूद रहे। यू डोंट हैव टू गो एग्जैजरेट एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। अभी का जो माहौल है थोड़ा सा ऐसा है कि नो डाउट अभी जो जिस तरह का डिवीजन वाली डिवाइसिव पॉलिटिक्स हुई है कि इस मज़हब को उस मज़हब के खिलाफ भड़काओ, तो आपको भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर तैश में आकर और उन चीज़ों को आप दिखाएं जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंचे, तो तकलीफ़ उनको नहीं पहुंच रही, तकलीफ़ आप अपने आप को, अपने लोगों को और अपने एरियाज़ को पहुंचा रहे हैं। तो एकदम ये रेस्ट्रिक्टेड, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए कि ऐसी कोई भी वीडियो, किसी भी जानवर की वीडियो, कोई भी ऐसा रिचुअल जो है वो फेसबुक, और लोग हैं उतने तमीज़ वाले, उतने शऊर वाले, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कोई छोड़ रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी है तो उसको भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। इसके लोगों को मैं यही कहूँगा, जिस तरह से आप लोगों ने मोहतरमा ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और हमारे बहुत ही अजीज़ MLA, बहुत ही कारगर और काम करने वाले MLA फिरहाद हकीम को आप लोगों ने जैसा सपोर्ट किया है, और उस सपोर्ट के साथ साथ जिस तरह आप लोगों ने मेरी मम्मी को, बॉबी को, हम लोगों के पार्टी को सपोर्ट किया है, तो उसको, उस सपोर्ट को बरकरार रखिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके तवक्को में हम खरे उतरें। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, किसी किस्म का भी मेहनत हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वाटर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, कंजर्वेंसी से हो, कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, मौजूद है 24/7। आप अपना भरोसा ऐसे बनाइए और हम इस मेहनत को जारी रखेंगे और इस मेहनत को बरकरार रखेंगे। हाइजीन जो है ये सभी ह्यूमंस का बेसिक राइट्स है। आप अपने ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। गंदगी से सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो गंदगी फैलाइएगा इससे दूसरों को भी प्रॉब्लम होगा। तो बेसिक एथिकल वैल्यूज़ तो यही है इंसान का, कि दूसरों का कदर करें, दूसरे के सेंटिमेंट्स को भी कदर करें और हाइजीन का ध्यान रखें। हम लोग ने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था, स्लोली आदमी लोग ने लेना इसको शुरू किया, हर इलाके में अवेयरनेस फैला। अब तो सबको पता है कि भाई काउंसलर ऑफिस में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसको जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, जिससे गंदगी जो है कम हो गई इलाके में। Support Truth Support Us, GPay and PhonePe 98310 60581।